आए खुदा के बंदा कि जिस आपको दावत देंगे कि आए और खुदा का कलाम पेश करें। बेशक खुदामंद हमारा अजीम खुदा है, हम उसके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने कलाम को हमारी ज़बान में हम तक पहुँचाया ताकि हम इसे पढ़ सकें, सुन सकें और इस पर अमल करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। आज का कलाम इस हवाले से भी हमारे लिए नहायत बरकत का बायस है कि इस कलाम में से हमें तसल्ली मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके बाब नंबर 14 और उसकी पहली 4 आयत में बयान किया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और ये आज खास तौर पर बाजी शमीम को और उसके घराने को, हम जितने भी उनके साथ गम में शामिल हैं, हम सबको ये कहा गया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ हमें तसल्ली मिलती है। यहाँ पर 3 बातें हमें सुनने को मिली हैं। एक तो ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाया जाना है, और खुदावंद यीशु मसीह ने पेशगोई के तौर पर ये बात कही। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा आना था, ये भी खुदावंद यीशु मसीह ने पेशगोई के तौर पर कही कि मैं जाता हूँ और फिर मैं जगह तैयार करके दोबारा आऊंगा। दोनों बातें खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ज़ाहिर कर दी है। और तीसरी बात ये कि ये बताया गया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। दूसरे लफ्जों में, हम आवारा नहीं रहेंगे, हमें एक ठिकाना मिलेगा, हमें एक जगह मिलेगी। यहाँ पर मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहूँगा, माजरत के साथ, किसी को बुरा ना लगे इस मिसाल का, कि जिस तरह हॉस्टल है या होटल है, हॉस्टल के अंदर बहुत सारे मकान होते हैं। घर के अंदर मकान है, किसी के घर में 3 मकान है, किसी के घर में 4 मकान है, यानी रूम्स हैं, कमरे हैं। अगर हम इसका जो सही मतन है, यूनानी का मतन देखें, तो यहाँ पर 2 लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, वो गया यानी हाउस और मोनाए यानी रूम्स। मेरे बाप के घर में बहुत सारे कमरे हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हमें कितनी तसल्ली मिली है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तसल्ली देने के लिए ये अल्फाज कहे, ना सिर्फ ये शागिर्दों को, बल्कि आज के दिन मुझे और आपको, बिलखसूस इस गमज़दा खानदान को ये अल्फाज कहे गए हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, और उनकी दरीना ये ख्वाहिश है, उनकी आरज़ू है, उनकी तमन्ना है कि हम अपने घर में रहें। वो तरद्दुद करते हैं, शायद मेहनत ज्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं, बचत करते हैं ताकि हम अपना घर खरीद लें। लेकिन कलाम मुक़द्दस में इस मकान को हासिल करने के लिए भी हमें तरद्दुद करने की जरूरत है। 7 सदियां पहले कुर्तबा एक जगह है, वहां से कुछ लोगों को निकाला गया, लेकिन जब उनको निकाला गया तो उन्होंने अपने घरों की चाबियां अपने साथ ले ली।
भी दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने घरों की चाबियां अपने साथ ले ली, इस उम्मीद से उनको संभाले रखा कि शायद हम दोबारा इन मकानों में जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। एक मरतबा मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा जिनकी उम्र तकरीबन 90 बरस थी, तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आपकी सेहत कैसी है? तो जवाब मिला कि सेहत तो अच्छी है, और साथ ही एक आह भरते हुए उन्होंने कहा, लेकिन हमारे घर की छत हालिया बारिशों की वजह से जगह जगह से टपकती है, सहन की दीवार गिर गई है। 90 साल का बुजुर्ग, और फिक्र किस चीज की है? घर की। मुझे और आपको भी अपनी घर की जरूरत है, उसकी फिक्र करने की जरूरत है। ये हमारे जिस्मानी, हमारे हाथों से बनाए हुए घर है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने अपने घर के लिए कहा है। बिलाशुबा बाइबल मुकद्दस हमें बताती है इस घर के लिए जिनमें हम आजकल रह रहे हैं। लिखा है, चुनाचे हम इस जमीनी घर में करहाते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाए। यहाँ पर रोना, यहाँ पर दुख, यहाँ पर तकलीफ, यहाँ पर आजमाइशें हमारे सामने है, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है, क्योंकि हम इस खेमे यानी जमीनी घर में रहकर बोझ के मारे करहाते हैं। अजीजों, थोड़ी देर के लिए अपने घर के बारे में भी हम जानेंगे, जो हाथ का बना हुआ नहीं। अपनी मकान या अपनी घर दो तरह के हैं, या यूं कह लीजिए कि अपने घर में दो तरह के लोग रहेंगे। बाज़-औक़ात हमारी समझ में ये आता है कि शायद ईमानदार लोगों ने जिंदा हो जाना है और जो गुनाहगार लोग हैं वो मरे रहेंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं कहती। बाइबल मुकद्दस में दोनों को, गुनाहगार को भी एक अपनी घर मिलेगा और रास्तबाज को भी एक अपनी घर मिलेगा। उस शख्स को भी अपनी घर मिलेगा जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, और उस शख्स को भी मिलेगा जो गुनाहगार की जिंदगी में ही मर जाता है। ये दोनों घर जिस्मानी मौत के बाद मिलेंगे, ये बात याद रखें। दो तरह के घर कौन कौन से हैं? बाइबल मुकद्दस में दोनों का जिक्र किया गया है। एक है शरीरों का अब्दी घर। मैंने जैसे पहले कहा है कि शरीर लोग भी, नाराज लोग भी, गुनाहगार लोग भी जी उठेंगे, लेकिन वो खुदावंद के इस्तकबाल में शामिल होंगे, वो जमीन पर ही रहेंगे। रास्तबाज जी उठेंगे तो वो खुदावंद यीशु मसीह का हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। आए हम सबसे पहले शरीरों का अपनी घर जो है उसकी तरफ देखते हैं, वो कैसा है। दानियल के सहीफे में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि वहां हमेशा रसवाई और जिल्लत होगी। अगर आप दानियल नबी का सहीफा बाब नंबर 12 आयत नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बड़ी खूबसूरती के साथ आम फहम के लिए ये बयान किया गया है। और जो खाक में सो रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया है कि जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाद हयाती अब्दी के लिए और बाद रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, अगर हम गुनाहगार
संसार ही की जिंदगी में मर जाते हैं तो फिर रसवाई और जिल्लत वाला घर हमें मिलेगा। शरीरों के अब्दी घर के बारे में बयान किया गया है कि वहां आग होगी। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 24 में बयान किया गया है कि जब अमीर आदमी ने लाजर को जो बाप अब्राहम की गोद में था देखा तो उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा भिगोकर पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। और फिर बाइबल मुकद्दस ने शरीरों को यानी बुरे काम करने वालों को, बदकिरदारों को भूसी से तशबीह दी है। उनके बारे में मुकद्दस मत्ती बयान करते हैं बाब नंबर 3 आयत नंबर 12 में मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो बयान किया, उसका छाछ उसके हाथ में है और वो खलियान को खूब साफ करेगा और अपने घी को यानी रास्तबाजों को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी यानी शरीरों को उस आग में जलाएगा तो बुझने की नहीं। और मुकद्दस यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ने मकाशफा में भी ये बयान किया, और वो मकाशफा उसका नहीं बल्कि अगर आप देखें तो लिखा है यीशु मसीह का मकाशफा। दरअसल ये यीशु मसीह के अल्फाज है, मगर बोझदिलों और बेईमानों और गुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और तमाम बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती होगी। ये शरीरों का घर है, ये शरीरों का मकान है, लेकिन हम खौफज़दा ना हो। बाइबल मुकद्दस ने हमारे लिए एक ऑप्शन रखी है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, अगर हम निजात का तजर्बा रखते हैं, तो फिर उनके लिए भी एक अब्दी घर का इंतजाम किया गया है। बाइबल मुकद्दस में उसे फरदौस कहा गया है, बाइबल मुकद्दस में उसे बाप अब्राहम की गोद कहा गया है, बाइबल मुकद्दस में उसे खुदा की हजूरी भी कहा गया है। हम जानेंगे कि ये अब्दी घर कहाँ है। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बहुत ज्यादा तफसील से बयान तो नहीं करती, लेकिन याद रखें कि जब भी कोई रास्तबाज या ईमानदार इस घर में दाखिल होता है तो हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह खड़े होकर रास्तबाज, ईमानदार और अपने मुकद्दसीन का इस्तकबाल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसकी निगाह में उसके मुकद्दसीन की मौत ग्रां कदर है। उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की हुई है, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, जो रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं, जो कलाम मुकद्दस के आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब बाब नंबर 7 आयत नंबर 56 को देखें तो यहाँ पर जब मुकद्दस स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो उसने कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। खड़े होकर अपने लोगों का इस्तकबाल करता। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मकाशफा की किताब में बाब नंबर 7 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 17 तक ये बयान किया है कि रास्तबाजों का घर यहाँ पर लिखा गया है। कैसा लिखा है? इसी सबब से ये यानी रास्तबाज जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, खुदा के सामने है और उसके मुकद्दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा
बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बरा तक के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा। कितना खूबसूरत घर है। उन्हें आपने हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी सब आंखों के आंसू पूंछ देगा। बिलाशुबा इस दुनिया में रहते हुए बाइबल मुकद्दस भी बयान करती है कि हम कराहते हैं, दुख उठाते हैं, किसी को अपनी स्टोरी सुनाते हुए, अपने दुख सुनाते हुए हम रो पड़ते हैं। याद रखिए मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देगा। फिर मुकाशफा बाब नंबर 22 आयत नंबर 4 और 5 में ईमानदारों के घर के बारे में बयान किया गया है और वो उसका मुंह देखेंगे। किसका? खुदा का। यीशु मसीह से वो मिलेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा और फिर न रात होगी, उनकी जिंदगी में रात नहीं होगी और चिराग और सूरज की रोशनी के मुताज न होंगे, क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। हालेलुया। बिलाशुबा अजीजों कितना खूबसूरत घर है। वहां भूख न लगेगी, वहां प्यास ना होगी, वहां धूप न सताएगी, वहां गर्मी और ना वहां पर रोशनी की मुताजी होगी, वहां बिजली, सुई, गैस का बिल, बहुत सारी और जो दिक्कतें हम यहाँ पर देखते हैं वहां पर ना होंगी, क्योंकि वहां खुदावंद यीशु मसीह ही सब कुछ मुहैया करेगा। याद रखें कि एक मरतबा एक माहिर तमीरात था, एक राज था, एक मिस्त्री था। वो अपने मालिक के लिए बड़ी मेहनत के साथ घर बनाता था। वो बनाकर घर को आगे सेल दिया करते थे, तो उसको काफी प्रॉफिट मिलती थी। तो एक दिन मालिक बहुत खुश हुआ और उसके काम की वजह से उसने उसको कहा कि एक और घर बना। उसने एक घर बनाया, लेकिन उसने आदतन उसमें थोड़ी सी बेईमानी कर दी। जब घर मुकम्मल हो गया तो मालिक ने उसको बुलाया और उससे कहा कि तूने बहुत साल तक मेरे साथ काम किया है, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तेरी वजह से मुझे बड़ा प्रॉफिट मिला है, मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ। उसने उस घर की चाबियां उसको दे दी। जो घर उसने बनाया था उसने वो चाबियां उसको दे दी। वो हैरान हुआ लेकिन साथ परेशान नहीं हुआ। उसने कहा काश मुझे ये इल्म होता कि ये घर मुझे मिलना है तो मैं इसमें बेईमानी ना करता, इसमें बेईमानी के रद्दे ना लगाता, इसमें 2 नंबर ईंट ना लगाता, इसमें अच्छा सीमेंट मकदार के साथ लगाता। अजीजों, शायद आने वाली जिंदगी में मेरा और आपका हाल भी ऐसा ही होने वाला है। आए हम ऐसे रद्दे ना लगाए अपनी जिंदगी में जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। बाज़ औक़ात हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फरसूदा रसूमात के जरिए से ही नजात और अपनी घर को हासिल करना चाहते हैं। फरसूदा रसूमात हमें अपने घर से दूर लेकर जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह अपनी घर में दाखिल होंगे। अजीजों, इसी तरह का सवाल खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द ने किया। तुमा ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा हम उस घर को कैसे जाने, हम उस राह को कैसे जाने।
खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया। आज वो जवाब मेरे लिए और आपके लिए है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। उस घर को, अपनी घर को जाने के लिए राह मैं हूँ, हक यानी सच्चाई मैं हूँ और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास यानी उस अपनी घर के पास नहीं आता। उसने फरमाया मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आज इस कलाम के वसीले से बाजी शमीम को और आप सबको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मसीही कलाम मुकद्दस के मुताबिक, इन आयात के मुताबिक, मसीही अकीदे के मुताबिक हमारे मरने वाले उन अब्दी मकानों को हासिल करते हैं और सौल भी हमसे जुदा हुआ है तो उन अब्दी मकानों को हासिल करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये ना सिर्फ शिगिर्दों के लिए कहा बल्कि सौल के लिए भी ये अल्फाज कहे, मेरे लिए और आपके लिए भी ये अल्फाज कहे कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। अगर अभी तक हमने अपनी जिंदगी में ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से हम इन अब्दी मकानों से दूर हो जाते हैं, तो आए हम अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकाएं, तौबा करें। ये वक्त है, कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि ये कबूलियत का वक्त है। हम चंद लम्हात अपनी जिंदगी पर गौर करें कि कहां पर मैंने कोई ऐसा रद्दा लगा दिया है जिसकी वजह से मैं खुदा के उन अब्दी मकानों से दूर हो चुका हूं। मैं वक्त को सामने रखते हुए उस अमीर आदमी की तमसील को दोबारा नहीं कराना चाहूंगा। वह ऐसी जगह पर गया जहां पर वो तड़प रहा था और उसको कहा गया कि मेरे और आपके, हमारे और आपके दरमियान एक घड़ा वाक़ है और वो घड़ा हमारे कामों के सबब से है, उन कामों के सबब से जो हम अपनी इस जिंदगी में रहकर बुरे काम करते हैं। और कलाम मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, उन लोगों का जिक्र किया गया है कि ऐसे लोग जिनके बारे में लिखा गया है कि बहुत से बेईमान, गुनौने काम करने वाले, खूनी, हरामकार, जादूगर, बुत परस्त, झूठे, ये सब काम हमारे लिए घड़ा बनाता है। आइए हम इनको छोड़ें, खुदावंद अपने खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें जिसने हमें लेने के लिए आना है और हम अपने आप को तैयार करें कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद जमीन और आसमान के मालिक, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद उन तमाम तेरे वादों के लिए जो खुदावंद तूने अपने बेटे हमारे मसीह यीशु के वसीले बयान किए हैं, जिसने फरमाया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम उन अपने मकानों को हासिल करें, तेरे नाम को जलाल देने का सबब बन जाए। हमें खुदावंद तौबा करने की तौफीक अता कर, इस लायक कर कि हम तेरे डर, तेरे खौफ में रहकर जिंदगी बसर करें। आज की सारी प्रस्तश के वसीले से खुदावंद हमें बरकत दे और तसल्ली अता कर। तेरी बंदी शमीम को, उसके सारे खानदान को, तमाम बहन भाइयों को खुदावंद तेरे हुजूर लाते हैं। इन तमाम लोगों को जो खुदावंद उनके गम में शामिल हैं तेरे हुजूर लाते हैं। खुदावंद उनको कामिल तसल्ली इत्मीनान अता फरमा। बेशक
ने फरमा दिया है कि तुम्हारा दिल न घबराए, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूँ। आसमानी खुदावंद, हम तेरे कामल इत्मीनान के मुतमन्नी हैं। इस खानदान के लिए खुदावंद तुमको अता फरमा। इबादत के बाकी हिस्से में भी खुदावंद तू हमारी रहनुमाई कर। आज की प्रस्तुत को तू अपने हुजूर में कबूल फरमा।